Good morning, class 4th. So, today we are going to start your first chapter of English literature, Aruna Asaf Ali, the heroine of 1942. Okay, who was the Aruna Asaf Ali? Actually, she was a freedom fighter. Aruna Asaf Ali एक फ्रीडम फाइटर थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. इंडिया के इंडिपेंडेंस में एक फ्रीडम फाइटर वो रही थी. Okay, so before starting the chapter, we must look at these pictures and let's recognize who are they. Okay, ये कौन है सारे के सारे? ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं. ठीक है, हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर में हमारी कौन है? मिसेस सरोजनी नायडू, देन लक्ष्मी बाई, and then Mrs. Suchita Kriplani, and then she is Begum Hazrat Mahal. Okay, now let's look at the introduction of this chapter. How did Minnie and her grandmother celebrate Independence Day? When did grandmother tell her about India's freedom struggle and the great leader Aruna Asaf Ali? Let us read further and find out. यानी इस चैप्टर में मिनी है एक कैरेक्टर और उसकी ग्रैंड मदर है. ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर जो है मिनी को इंडिपेंडेंस डे के बारे में बता रही हैं और इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताते हुए भी शी टेल्स हर अबाउट अरुणा असफ अली, द फ्रीडम फाइटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हीरोइन ऑफ 1942 रिवोल्ट मूवमेंट. ओके, जो अरुणा असफ अली है उन्हें हम 1942 की हीरोइन, एक मूवमेंट की हीरोइन भी कहते हैं क्योंकि उस मूवमेंट के दौरान, उस आंदोलन के दौरान उन्होंने काफी ब्रेवली एक्ट किया था. ओके, सो इंडिपेंडेंस डे जो कि हमारा 15th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है. ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है और हम देखेंगे कि अरुणा असफ अली के जीवन काल के बारे में. नाउ स्टार्ट. द नेशनल फ्लैग वेंट अप फ्लटरिंग इन द एयर. All looked up and a loud clapping was followed by the singing of the national anthem जन गण मन. ठीक है, आसमान में तिरंगा लहराता है. All looked up and loud clapping was followed by the singing of national anthem जन मन गण, यानी कि सब लोग तालियां बजाते हैं और राष्ट्रगान जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन उसे गाते हैं. A small group of children sang a few patriotic songs and Minnie's grandmother gave a short speech about India's freedom struggle. यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ देशभक्ति के पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं और जो मिनी की ग्रैंडमदर होती है वो एक छोटी सी स्पीच जो है वो देती हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. All this while Minnie stood beside her grandmother. और इन सब, जब ये सब हो रहा होता है तो जो मिनी होती है वो अपनी दादी माँ के बगल में खड़ी होती है. All the people who had gathered keenly listened to what the 90 years old freedom fighter had to say. ठीक है, जितने भी लोग वहां पर जमा हुए थे वो बड़ी इच्छुकता से वहां पर खड़े थे कि ये 90 years old freedom fighter क्या कहना चाहती है. यानी जो इनकी ग्रैंडमदर है वो भी, मिनी की ग्रैंडमदर भी कभी फ्रीडम फाइटर रही होगी जो कि आज 90 साल की हो चुकी है. तो सब बड़ी इच्छुकता से खड़े थे कि आज ये जो है क्या हमें बताएंगी. Their hearts were full of pride as they looked at the flag. यानी कि जब वह लोग फ्लैग के ऊपर, फ्लैग की तरफ देखते थे तो उनका हृदय क्या था, गर्व से भर जाता था. Soon sweets were distributed before everyone dispersed. यानी फिर जल्द ही लोगों में क्या बंटवा दी गई, मिठाई वगैरह बंटवा दिए गए. On the occasion of 15th August, the Independence Day, Minnie's grandmother and had been invited to hoist the national flag near the main gate of the colony. ठीक है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन मिनी की ग्रैंडमदर को तिरंगा फहराने के लिए बुलाया गया था. कहाँ पर? मेन गेट पर, कॉलोनी के. इनकी कॉलोनी का जो मेन गेट है वहाँ पे ट्राई कलर यानी कि तिरंगा को फहराने के लिए मिनी की ग्रैंडमदर को बुलाया गया था. She was the senior most resident of the colony and had been freedom fighter as a young girl. यानी कि वो उस कॉलोनी की सबसे सीनियर मोस्ट रेजिडेंट थी. यानी उस कॉलोनी में मिनी की ग्रैंडमदर सबसे बड़ी, एक एज में सबसे बड़ी थी और वो अपने यंगर एज में एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी थी, है ना. नाउ मिनी ऑफन लिसन टू हर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. यानी मिनी अक्सर अपनी दादी माँ से फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, यानी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानती रहती थी. ऑन द वे बैक मिनी सेड, ग्रैंडमा यू स्पोक वेरी वेल.
यानी कि जब वो लोग वापस आ रहे थे तो मिनी ने अपनी ग्रैंड माँ को क्या कहा कि दादी माँ आपने बहुत अच्छा कहा, बट टेल मी अबाउट द लीडर हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन दोज डेज। पर आप मुझे ये तो बताओ कि उन दिनों जब आप फ्रीडम फाइटर हुआ करती थी तो आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन, आप सबसे ज्यादा मतलब प्रेरणा किससे लिया करती थी? कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर था जिससे आप प्रेरणा लिया करती थी? ग्रैंड मदर स्माइल्ड एंड सेड, ग्रैंड मदर जो है उनकी दादी माँ मुस्कुराती है और कहती है अरुणा असफ अली इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। कहा कि जो अरुणा असफ अली थी वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करती थी, मैं उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर थी। मिनी फर्दर आस्क्ड प्लीज टेल मी अबाउट हर। तो फिर तुरंत मिनी क्या बोलती है, दादी माँ प्लीज मुझे उनके बारे में और बताओ। दे हैड रीच्ड होम बाय देन, तब तक ये बातें करते हुए मिनी और उसकी दादी माँ घर पहुंच चुके थे। एज दे सेट कंफर्टेबली ऑन द सोफा ग्रैंड मदर सेड, जैसे ही वो घर पहुंच के आराम से अपने सोफे पर बैठते हैं तो दादी माँ कहती है कि अरुणा असफ अली was born on 16th of July 1908 at Kalka, Punjab in British India as Arun Ganguly in Bengali family। यानी कि वो बताती हैं कि अरुणा असफ अली का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1908 कालका इन पंजाब इन ब्रिटिश इंडिया एज अरुणा गांगुली इन ए बंगाली फैमिली। यानी कि उनका जब जन्म हुआ तो उनका नाम उस समय क्या रखा गया था? अरुणा गांगुली, ठीक है। और वो एक बंगाली फैमिली की रहने वाली थी। इनका जन्म कालका पंजाब में हुआ था, ठीक है। शी स्टडीड एट लाहौर एंड देन नैनीताल, यानी कि इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है पहले लाहौर में करी और फिर नैनीताल में करी। शी वर्कड एज ए टीचर इन कलकत्ता, यानी फिर इन्होंने कलकत्ता जाके अब एक टीचर के प्रोफेशन में काम करने लगी। She later married असफ अली, a leader of the Congress Party in 1928। फिर 1928 में अरुणा गांगुली जो थी उन्होंने असफ अली से शादी करी, जो कि असफ अली जो थे कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है। तब से ही इनका नाम क्या हुआ? अरुणा असफ अली हो गया। Minnie listened to her grandmother and further asked, "Grandma, how was she involved in the freedom struggle?" तो मिनी जो थी वो अपनी ग्रैंडमा की बातें ध्यान से सुन रही थी और एकदम से बोली कि फिर मामा, दादी माँ, ये फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे इन्वॉल्व हो गई? जो हमारे आजादी का संग्राम था उसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई? ये तो अभी इन्होंने, ये तो टीचर है ना। तो अब ग्रैंड मदर स्माइल करती है और कहती है आई एम कमिंग टू दैट डियर। फिर ग्रैंडमा बोलती है मैं अभी आ रही हूँ उस बात पर। शी बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर मैरिंग असफ अली, यानी जब उन्होंने असफ अली से शादी करी तो उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी की मेंबर बन गई। शी टुक पार्ट इन द साल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि फिर उन्होंने अरुणा असफ अली ने साल्ट सत्याग्रह जो था और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसमें बहुत अच्छी तरीके से भाग लिया। यानी कि ये जो साल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट है ये एक दोनों आंदोलन है, ठीक है। इन दोनों आंदोलनों में अरुणा असफ अली ने भी भाग लिया। शी इज रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन बॉम्बे इन 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी उनको, अरुणा असफ अली को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग जो है सबसे पहले 1942 में फहराया था, ठीक है। जब कौन सा आंदोलन चल रहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय इन्होंने फ्लैग यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग मुंबई में फहराया था। मिनी लुक्ड क्यूरियस, अब मिनी क्या काफी क्यूरियोसिटी के साथ अपनी दादी को सुन रही थी, तब वो क्यूरियस लग रही है, काफी इच्छुक लग रही है, ठीक है। Was she also arrested like other freedom fighters? दादी माँ से पूछती है मिनी, क्या अरुणा असफ अली को भी जेल हुई थी दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की तरह ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? तो दादी माँ कहती है ओ यस, वंस शी वाज आल्सो सेंट टू तिहाड़ जेल। दादी माँ बोलती है हाँ, एक बार अरुणा असफ अली को भी तिहाड़ जेल भेजा गया था। मिनी नोडेड, फिर मिनी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है शी वॉज ए वेरी ब्रेव लेडी ग्रैंडमा, कि मिनी बोल रही है कि वह तो बहुत बहादुर महिला थी दादी माँ। अरुणा असफ अली वॉज कॉल्ड द हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट फॉर द
फॉर हर ब्रेवरी व्हेन शी फेस्ड विद डेंजर। यानी अरुणा असफ अली जो है उनको 1942 की मूवमेंट का हीरोइन भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने काफी डेंजर का सामना किया, काफी खतरनाक सिचुएशन का सामना किया काफी बहादुरी से, इसीलिए हम इनको हीरोइन ऑफ द 1942 मूवमेंट भी कहते हैं। इन हर लेटर ईयर्स शी वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फिर बाद में जाके हम इन्हें और क्या कहने लगे, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आई सिंपली एडमायर्ड हर, और यही चीज दादी माँ को भी बहुत पसंद आती थी। शी वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज इन 1964। क्या कहती हैं दादी माँ कि बाद में चलकर 1964 में अरुणा असफ अली को एक अवार्ड दिया गया, लेनिन पीस प्राइज जिसे कहा जाता है, एंड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1991। और एक अवार्ड और मिला, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1991 में। शी रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 1992, और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला 1992 में। द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो अवॉर्डेड हर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अरुणा असफ अली को भारत रत्न भी दिया। हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न, जो कि अरुणा असफ अली को भारतीय सरकार ने फिर दिया आफ्टर हर डेथ इन 1997। यानी जब 1997 में अरुणा असफ अली की मृत्यु हो गई उसके बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया। मिनी सेड दैट वाज ए बिग ऑनर। मिनी ने कहा दादी माँ ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। ग्रैंड मदर लुक्ड एट हर विद एन अंडरस्टैंडिंग स्माइल। और फिर ग्रैंड माँ मिनी की ओर देखती हैं और फिर हल्का सा मुस्कुराती हैं और बोलती हैं यस इंडिड, बोलती है हाँ बिल्कुल। दो शी लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स। फिर ये बताती है कि हालांकि जो अरुणा असफ अली थी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और कुछ सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी वह रही थी। शी रीजॉइंड द कांग्रेस पार्टी इन 1960। फिर वो बताती है कि इन्होंने फिर दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को 1964 में ज्वाइन कर लिया था। शी डाइड इन 1996, यानी कि इनकी मृत्यु 1996 में हो गई। दो शी वॉज ए वुमन शी अचीव्ड ए लॉट इन हर लाइफ टाइम। हालांकि ये एक महिला थी लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी चीजें हासिल करी। रिमेम्बर शी वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ दिल्ली। और ये बात भी ध्यान रखो, दिल्ली की सबसे पहली मेयर भी कौन थी, अरुणा असफ अली थी। मिनी सडनली लुक्ड एक्साइटेड। अब मिनी कैसी लग रही है, बिल्कुल एक्साइट हो गई इस बात को सुनकर। Grandma, the other day we went to watch a movie and somewhere on the way we crossed अरुणा असफ अली मार्ग। यानी बताती है कि दादी माँ एक बार हम मूवी देखने गए थे तो और एक चौराहे पर हमने देखा था कि वहां पर लिखा था अरुणा असफ अली मार्ग, है ना। नाउ आई नो आफ्टर whom it has been named। अब मुझे पता चला कि ये किसके नाम पर रखा हुआ था। ग्रैंड मदर स्माइल्ड। फिर दादी माँ मुस्कुराती है और कहती है यस आई यूज्ड टू रीड अबाउट हर एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो दादी माँ कहती है मैं उनके बारे में पढ़ा करती थी और फ्रीडम स्ट्रगल्स में काफी एक्टिवली पार्ट लेती थी। मिनी सेड ग्रैंड माँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मिनी कहती है दादी माँ मुझे आप पर बहुत गर्व है। वन डे आई विल ऑल्सो डू ग्रेट थिंग्स फॉर माई कंट्री। एक दिन मैं भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। आई वुड मेक यू प्राउड। मैं आपको गर्वित कर दूंगी, यानी मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने अरुणा असफ अली के बारे में पढ़ा, वो एक फ्रीडम फाइटर थी। उनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार कहाँ कहाँ स्टडी करी और हाउ शी इज बीन ऑनर्ड विद वेरियस ऑफ अवार्ड्स, है ना। तो यू आर एडवाइज टू वंस गो थ्रू दिस चैप्टर ऑन योर ओन रीडिंग, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स।